बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हमने लेक्चर नंबर 10 में एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब बेटा इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, मगर यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो डेसिमल नंबर्स की है। 14.72 मल्टीप्लाई 1.2। तो सिंपल जिस तरह आम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी तरह हमने 14.72 मल्टीप्लाई 1.2 किया। आपने मल्टीप्लिकेशन के दौरान इसके पॉइंट को कंसीडर नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जैसे 2 को तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी चला गया, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ार 2, सब के साथ मल्टीप्लाई करके यह हमने इसका आंसर लिख दिया। इसके बाद 1 को तमाम नंबर यानी 2 7 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। इन नंबर्स को जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते हैं प्लस कर लिया गया। 4 आ गया, 4 प्लस 2 6 आ गया, 9 प्लस 6 9 प्लस 7 16 आ गया, एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ तक इसका आंसर मिला 17664। अब बेटा मेन काम इसमें पॉइंट की एडजस्टमेंट है, वो कैसे लगाना है, डेसिमल पॉइंट कैसे लगाना है। आपके पास जितनी भी रकमें हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, उन वैल्यूज़ के अंदर देखें कि पॉइंट की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं। उन वैल्यूज़ में देखें कि पॉइंट की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं। मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 14.72 मल्टीप्लाई 1.2 है। इन दोनों वैल्यूज़ में पॉइंट की राइट साइड पे मेरे पास 2 डिजिट ये हैं, जबकि 1.2 में पॉइंट की राइट साइड पे 1 डिजिट है। तो टोटल मेरे पास वैल्यूज़ में डिजिट की तादाद राइट साइड पे हो चुकी है 2 + 1 3 डिजिट है मेरे पास पॉइंट की राइट साइड पे। तो मैं अपने आंसर में राइट से लेफ़्ट जाते हुए 3 डिजिट छोड़ दूंगा। 4 6 6 छोड़ के फिर पॉइंट लगा दिया गया, तो आंसर बन गया 17.664। अब क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट में 0.27 मल्टीप्लाई 0.08 है। सिंपल मल्टीप्लाई किया गया, 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 8 7 ज़ार 56 होता है, 6 लग गया और 5 कैरी में चला गया। 8 2 ज़ार 16 प्लस 5 21। तो यहाँ तक 27 को 8 से मल्टीप्लाई करके जवाब बना 216। जब मैं अपनी वैल्यूज़ में पॉइंट की तादाद देखता हूँ तो वैल्यूज़ में पॉइंट की राइट साइड पे 2 डिजिट पहली वैल्यू में है और 2 ही डिजिट दूसरी वैल्यू में है पॉइंट की राइट साइड पे। तो टोटल पॉइंट की राइट साइड पे डिजिट की तादाद हो चुकी है 4। मेरे पास आंसर में 3 डिजिट हैं, एक डिजिट कम है, तो एक डिजिट पूरा करने के लिए मैं 0 पहले लगा दूंगा। 216 से पहले 0 लगा दिया गया ताकि हमारे पास 4 डिजिट पूरे हो जाएं। 4 डिजिट पूरे हो गए तो राइट से लेफ़्ट जाते हुए 4 डिजिट छोड़ दिए, 6120 को छोड़ दिया, पॉइंट लगा दिया गया। और पॉइंट से पहले पॉइंट को क्लियर दिखाने के लिए एक 0 खुद लगाया गया, तो 0.0216 कंप्लीट आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हो चुका है। इसके रिमेनिंग पार्ट 2 हैं, 2 मैं करवा चुका हूँ, 2 पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डेसिमल नंबर्स की डिवीज़न है हमारे पास अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 8 में डेसिमल नंबर्स की डिवीज़न है, जैसे 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3।
0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। तो डिवीजन के दौरान बेटा सबसे पहले आप लोग इसका पॉइंट डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर दें। डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट की राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिए, तो 81/100 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.3 में पॉइंट की राइट साइड पे एक डिजिट है तो 3/10 यानी 1 के साथ एक ज़ीरो लगा के 3/10 हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ गई। अब डिवाइड सबसे पहले मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया जाता है और डिवाइड के बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। उसका रेसिप्रोकल लिखा गया 81/10/100 मल्टीप्लाई 10/3। 3/10 था, इसका रेसिप्रोकल 10/3 आ गया ये। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी दो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन है तो हमने देखना है कि अगर कोई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देना है। 381 के साथ कैंसिल हो रहा है यानी 81 एंड 3 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, दोनों को 3 पे डिवाइड किया गया, 81 डिवाइडेड बाई 3 27 आंसर आ गया, जबकि 3 डिवाइडेड बाई 3 आंसर 1 आ गया। अब मेरे पास फ्रैक्शन बन चुकी हैं 27/10 मल्टीप्लाई 1/1। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 27 मल्टीप्लाई 1 27, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 27/10 यहाँ तक आंसर आ चुका है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 2 × 7/10, और जबकि हमारे पास क्योंकि जो अमाउंट है वो डेसिमल पॉइंट में है इसलिए इसका आंसर भी डेसिमल पॉइंट में लिखना ही मुनासिब है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 2 पॉइंट आप इसका आंसर लिखेंगे 2.7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट 4.35 डिवाइडेड बाय 1.5। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया गया तो 435/100 डिवाइडेड बाय 15/10 आ गया। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और बाद में जो फ्रैक्शन 15/10 है इसका रेसिप्रोकल 10/15 लिखा गया। अब 435/100 मल्टीप्लाई 10/15। अगर कोई न्यूमिनेटर किसी डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है तो पहले उसको कैंसिल कर दीजिए। 10 100 के साथ कैंसिल होता है, 10 1s are 10, 10 10s are 100, इन दोनों को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद 435 और 15 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, दोनों को 5 पे डिवाइड किया गया यानी 5 के साथ कैंसिल किया गया, तो 5 3s are 15 और 5 87s are 435 हमारे पास इसका यहाँ तक जवाब आया है। अब 87/30 इज इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने पर जवाब आ चुका है 2 × 27/30, 2 × 27/30। तो इसको भी बेटा क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल पॉइंट में है तो आंसर भी इसका डेसिमल पॉइंट में देना मुनासिब है, मिक्स फ्रैक्शन में जवाब लिखना मुनासिब नहीं है। तो इसको मज़ीद हम डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट में चेंज करेंगे तो इसका आंसर 2.9 बन जाएगा। इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज करके आप लोगों ने खुद इसका एक कंप्लीट आंसर ये लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 के भी रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अपनी नीट कॉपी पर कंप्लीट करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।